हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी के रीजनिंग एजुकेटर। तो साथियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है, आप सभी के लिए हमने एक बैच स्टार्ट किया है, फाउंडेशन बैच एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल को टारगेटेड करते हुए। आप तक इंफॉर्मेशन तो ये पहुंच ही चुकी होगी कि एसएससी का रिवाइज कैलेंडर 2025-26 का जो कैलेंडर था, वो रिवाइज कैलेंडर हमारे सामने आ चुका है। और अगर हम देखते हैं कि हमारा सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जाम कब है, तो वो एग्जामिनेशन आपके सितंबर में होने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो आपके पास अभी बहुत ही लिमिटेड टाइम है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, जहां पर आपको क्या फोकस करना है। पहले एक बार अपने सिलेबस से आप गो थ्रू हो जाइए, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेशन के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। साथ ही साथ आप बेल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आप सभी के पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल को टारगेटेड करते हुए हमने जो ये फाउंडेशन बैच बनाया है, जो आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। यहाँ पर हमारी क्लास नंबर 11th है। जैसे कि हमने इंडिविजुअली टॉपिक पर काम करना शुरू किया है, तो इसी सीक्वेंस में हमने आपका डायरेक्शन डिस्टेंस कंप्लीट करा दिया है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और ब्लड रिलेशन की आज ये लास्ट क्लास है, और ब्लड रिलेशन भी यहाँ पर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से जो आपकी क्लास नंबर 12 होगी, वहां पर हम नए टॉपिक को सीखेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, आपने सभी ने, उम्मीद करती हूँ कि जो इससे प्रीवियस ब्लड रिलेशन की 3 क्लास थी वो आप देख चुके होंगे, आप यहाँ से चीजों को सीख चुके होंगे। और आज हम अपने कोडेड ब्लड रिलेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सेशन को प्रोसीड करने से पहले उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक करके मैक्सिमम शेयर कर दिया होगा हर एक प्लेटफॉर्म पर और हर एक जगह पर, ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर जुड़ पाए, यहाँ से सीख के अपने 2025 के प्रिपरेशन को और बेटर बना सके। साथियों, अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, थ्रेड, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं और आप चाहते हैं हमारे परीक्षा जंक्शन से सब्सक्राइब करना, वो कनेक्ट होना, तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके इजिली कनेक्ट हो सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, तो आप चाहेंगे तो जैसे अगर आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना है, आपके क्वेरी आ रही है, डाउट्स आ रहे हैं, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। उसका लिंक ही आपको वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप जरूर कनेक्ट हो जाइएगा और अपने डाउट्स को वहां पर सॉल्व करा लीजिएगा। जो भी आपको क्वेरी आती है वो पूछ लीजिएगा। इवन वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट भी कनेक्टेड है, आपस में एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे होते हैं। साथ ही साथ आपके जो भी फैकल्टी मेंबर है, जहाँ जो भी आप हमसे यहाँ पर पढ़ रहे हो, वो सारे ही फैकल्टी मेंबर आपको उन ग्रुप में मिलेंगे, तो वो भी आपके डाउट को क्लियर करते हैं। ठीक है साथियों, तो इस चीजों का भी आप ध्यान रखें। बाकी आपको और कोई क्वेश्चन में डाउट या फिर आता है, तो एक और ऑप्शन है आप सभी के सामने कि आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व कराए जाते हैं। आप अपने पर्टिकुलर डाउट अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दीजिएगा। आपको बहुत ही डिटेल के साथ हर एक वीडियो के हर एक डाउट का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको अपना डाउट क्लियर करा दिया जाएगा। ठीक है साथियों, बाकी आप सभी के पास ओपन प्लेटफॉर्म तो है ही। आप अपने कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट्स को, अपना सजेशन, अपनी एडवाइस हमारे कमेंट बॉक्स में भी, हर वीडियो के नीचे आपके पास कमेंट बॉक्स अवेलेबल होता है, तो आप वहां पर भी हमें बता सकते हैं कि आपको और किस चीजों की डिमांड है। बाकी स्टूडेंट, जब भी हम किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हमारा मेन टारगेट होता है एक बार सिलेबस को शिद्दत के साथ, अपना 100% डिवोशन के साथ सिलेबस कंप्लीट करना। तो इसी सिलसिले में आपने 3 टॉपिक तो कंप्लीट किए हैं, आज ये इस टॉपिक का लास्ट क्लास है। तो सिलेबस अगर आप जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कि आपके एग्जामिनेशन बहुत करीब आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि और जल्दी अपनी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, तो हमारे परीक्षा जंक्शन के ही प्ले लिस्ट पर अगर आप जाएंगे, तो वहां पर आपको कंप्लीट रीजनिंग के नाम से एक फाइल दिखेगी। उस फाइल में पूरा रीजनिंग आपको डिस्कस किया गया है, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्यों ना पूछी जाती हो। जैसे आपका एक्सेप्ट बैंकिंग को छोड़ के, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, आपका स्टेनोग्राफर का, आपके बैंकिंग, वो पुलिस के एग्जाम्स हो गए, रेलवेज के एग्जाम्स हो गए, इवन टीचिंग के, यूपीएससी के एग्जाम्स, जहां पर भी आप सभी से रीजनिंग पूछी जाती है साथियों,
उसका पूरा कंप्लीट सिलेबस बहुत ही सिस्टमैटिक वे से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रखते हुए आप सभी के सामने डिस्कस किया गया है। ये गारंटी 100% मेरी है। अगर आपने शिद्दत के साथ उस सीरीज से 70 लेक्चर को आसानी से कंप्लीट कर लिया, प्रॉपर नोट्स बना के साथ ही साथ रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे, तो आप रीजनिंग में कहीं मात नहीं खाने वाले हो। ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी दे रही हूँ। तो आपको उस प्लेलिस्ट से जाके अपनी वीडियोस कंप्लीट करके बकायदा नोट्स बनाते रहिएगा और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा। भाई करने से ही तो सारी चीजें मिलती है ना। अगर आप सोच के बैठ जाओ, सिर्फ ख्याली पुलाव सोचो कि ऐसा कर लूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो कुछ नहीं रखने वाला होने वाला। जहां पर आप अभी हो ना, 10 दिन बाद भी आप यहीं पर रहोगे। लेकिन जिस पर्सन ने सोच लिया कि मुझे तो 10 दिन के अंदर ये टारगेट कंप्लीट करना ही करना है, तो देखना उसका रिजल्ट कितना बेटर निकलेगा, वो आपसे कितना आगे हो जाएगा। तो सोचो और सोचने के बाद उस पर काम भी करो। सिर्फ सोच के ही बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला भाई। साफ सीधे अक्षरों में है, खारा है, बुरा भी लगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा और आपको ही करना पड़ेगा, ठीक। और बाकी अगर आप चाहते हैं वो 70 लेक्चर आपके लिए बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, तो साफ सीधे अक्षरों में तैयारी छोड़ दो, मत पढ़ो। जब बस की नहीं है इतना करना तो क्यों ही करना है, छोड़ दो तैयारी। जब तक आप अपना काम नहीं करोगे, आपको जो चीजें आगे, आपको जिस चीज को फेस करना है, अगर वही चीजों से नहीं सामना करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो सिलेबस आप वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि टीचर के साथ साथ चलना, मतलब मेरे साथ साथ अपने इंडिविजुअल टॉपिक को कंप्लीट करना, तो आप इस सीरीज से भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है साथियों। इसी के अलावा वीडियो को, उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा मैक्सिमम हर एक प्लेटफॉर्म पे। हमारा परीक्षा जंक्शन का मेन मोटिव यही है, आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म चुना है जहां पर आप सभी मुझे अभी देख पा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ अपना आना है। अगर फोन में डेटा है और आपके पास टाइम है तो आप यहाँ से सीख के अपनी सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं, है ना। तो मैक्सिमम शेयर करो। उन एस्पिरेंट के पास ये वीडियो जानी चाहिए जिनके पास संसाधनों का अभाव है, जो करना तो बहुत बड़ा कुछ चाहते हैं, बहुत उनके अंदर जुनून भी बहुत अल्टीमेट नंबर का भरा पड़ा है, लेकिन उनके पास संसाधने नहीं है, चीजें नहीं है, कैसे तैयारी करनी है ये सब नहीं पता। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये एक चैनल क्रिएट किया गया है जहां पर हम आपको बिल्कुल शिद्दत के साथ हर एक चीज की जिसकी भी जरूरत है वो सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है। आपके लिए डाउट रूम्स बनाए गए हैं, आपको डाउट सॉल्व कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सिलेबस कंप्लीशन, प्रैक्टिस सेशन के लिए भी आपके सामने चीजें लाई जाती हैं कि एक बार आप अगर कोर्स कंप्लीट कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए भी हम डेली रात को 8 बजे जुड़ते हैं अपने परीक्षा जंक्शन के ही चैनल पे। मंडे टू सैटरडे हम यहाँ पर कनेक्ट होते हैं, जहां पर हमारी रफ्तार सीरीज, रीजनिंग रफ्तार की सीरीज चल रही है, जो हमने 15 डेज कंप्लीट कर लिए हैं। वहां पर हम स्पीड निकालते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करके, ठीक है। तो वहां पर भी आप जुड़ जाइएगा, अगर आप डेली उस क्लास में जरूर आइएगा, ठीक। वहां से आप डेली कनेक्ट करोगे ना, तो डेली एक ही चीज को करोगे तो सोचो कितनी जल्दी स्पीड आएगी, कितनी जल्दी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर ले जाएंगे, है ना, राइट। चलिए, तो यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और देखते हैं आज के इस वीडियो का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाला है। तो आज का मोटिवेशन ऑफ द डे है साथियों, संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है, जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। अगर आप मेहनत करते हो, संघर्ष करते हो, अपना हार्डवर्क करते हो, तो वो आपको ऑलरेडी इनविटेशन देती है, आपको आमंत्रित करती है, इनवाइट करती है। किसके लिए? अगर आपने इसकी प्रगति का आमंत्रण, आप प्रोग्रेस की तरफ अपने आप बढ़ते हुए चले जाते हो अगर आपने संघर्ष चुना है तो, ठीक। जो इसे स्वीकारता है, अगर आपने इस संघर्ष को, इस स्ट्रगल को अगर आपने एक्सेप्ट कर ही लिया है तो उसका जीवन निखर जाता है, फिर आपकी लाइफ बल्ले बल्ले है ना। एक बार सोचो सरकारी नौकरी लग जाए तो आपको इतनी सारी चीजें फैसिलिटी मिलेगी, जो काम अभी आप छुप छुप के करते हो, डर डर के करते हो, वहां घूमने जाना है, पैसे नहीं है, कैसे करना है, परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन एक बार जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो इन सब चीजों से आप फ्री हो जाओगे, फिर आप अपनी लाइफ जियोगे, ठीक। तो उम्मीद करती हूँ ये मोटिवेशन पसंद आया होगा और आप अपने चारों कंपोनेंट को लेकर इकट्ठा हो चुके होंगे, आपका पेन, पेपर, आपका माइंड और आपका कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है साथियों।
चलिए देखते हैं आज के सेशन में हमारा क्या रहने वाला है। सबसे पहले जो साथियों हम चैप्टर कर रहे हैं ब्लड रिलेशन। यहाँ पर ब्लड रिलेशन में हमने क्या चीजें सीखी हैं, जो भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो हमने पहले क्वेश्चन देखा था पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर ये हमने पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से 2 लेक्चर में कंप्लीट किया। फिर आप सभी ने देखा पॉइंट आउट वाले क्वेश्चन, पॉइंटेड बेस्ड क्वेश्चन। पॉइंटेड वाले क्वेश्चन में हमने इसको एक लेक्चर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करके इस चीज को सीखा। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट बचता है यहाँ पर, कौन सा? कोडेड ब्लड रिलेशन, जो कि आपके हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाने लगा है। इसका वेटेज आपके एग्जामिनेशन में बढ़ चुका है। चाहे आप टीयर 1 का एग्जाम ले लो, टीयर 2 का एग्जाम ले लो, कोई बैंकिंग के एग्जाम ले लो, तो वहां पर आप सभी से कोडेड फॉर्म में ब्लड रिलेशन पूछा जाता है। अब ये कोडेड फॉर्म में ब्लड रिलेशन क्या है सीखेंगे, उसके पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं अपनी पुरानी क्लासेस को। साथियों, मैंने आप सभी के सामने ये बताया था, अगर कभी भी किसी का नाम दिया जाए तो वहां से हम जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरीके से चाइल्ड, चिल्ड्रन, सिबलिंग, स्पाउस, कजन, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जहां पर हम किसी का जेंडर नहीं डिफाइन कर पाते, ये नहीं बता पाते कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। ठीक, इसी के अलावा जब हमने इन चीजों को देखा था, तो जब आपस में जब रिलेशन को रिलेट करते हैं तो हम फैमिली ट्री बना रहे होते हैं, और फैमिली ट्री बनाते हैं तो कुछ सिंबल का यूज किया जाता है। जैसे अगर मुझे किसी मेल सिंबल को डिफाइन करना है तो प्लस लगाऊंगी, अगर फीमेल को डिफाइन करना है तो माइनस, अगर मुझे किसी मैरिड कपल को रिप्रेजेंट करना है, यहाँ तक तो आप सीख ही चुके होंगे। अगर किसी ने अभी तक की चीजों को नहीं समझा है तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कनेक्टिविटी के साथ चीजों को देखना। अगर आपने ब्लड रिलेशन उठाया है तो ब्लड रिलेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके देखोगे तो आपको चीजें लिंक मिलेंगी, एक सिंक्रोनाइज फॉर्म में मिलेंगी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर मैरिड कपल को रिप्रेजेंट करना है तो डबल लाइन से, सेम जनरेशन को, एक ही पीढ़ी को रिप्रेजेंट करना है तो सेम जनरेशन के लिए हमें यूज करते हैं एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन। भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपको जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करना है, ये चीजें तो अब आपको रट गई होंगी अगर आपने चीजों को कनेक्टिविटी के साथ देखा है। जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करना है तो जनरेशन गैप को हम वर्टिकली लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाली लाइन हमारे जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है साथियों, फिर हमने देखा था फैमिली ट्री बनाते हैं। तो फैमिली ट्री में हम ट्री कैसे बनाते हैं, जो हमारी जनरेशन से एक पीढ़ी ऊपर है उसको एक लाइन ऊपर, फिर डबल लाइन ऊपर। जैसे आपकी जनरेशन से ऊपर आपके पेरेंट्स आ गए, उनके जनरेशन से ऊपर उनके पेरेंट्स आ गए, दैट्स मीन्स आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हो गए। आपसे रिलेट किया जाए तो उनसे ऊपर आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, और आपके नीचे बात की जाए तो आपके बच्चे हो गए, आपके चाइल्ड, आपका सन, डॉटर, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, नेफ्यू, नीस, ये सारी चीजें हो गई। इन सब चीजों के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। इवन बकायदा हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को भी बहुत शानदार तरीके से सीख लिया है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। हमारा जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? कोडेड ब्लड रिलेशन। अब साथियों यहाँ पर ध्यान से सुनना, ब्लड रिलेशन, आपको रिलेशंस तो पता चल चुके हैं कौन कौन से देखने हैं, कैसे रिलेशंस पूछे जाते हैं। कोडेड फॉर्म में क्या होगा, आपको रिलेशन ना डायरेक्ट ना बता के उसको एक कोड फॉर्म में दिया होगा, उससे लिंक किया गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक आपने कैसे क्वेश्चन किया था, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है? ए बी का भाई है, ये वाली इंफॉर्मेशन पता चली। बट यहाँ पर हमें कोड फॉर्म में चीजें दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप देखना पहले, उसके बाद डायरेक्शन आपको दिया जाएगा। डायरेक्शन में सपोज दैट लिखा है ए स्टार बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। इसके बाद लिख दिया ए एट द रेट बी मीन्स ए इज मदर ऑफ सी, सॉरी बी, ए इज मदर ऑफ बी। फिर यहां पर ए हैशटैग बी लिख दिया, मीन्स A is father of B. A copyright B लिख दिया, means A is daughter of B. ठीक, ऐसे हमें डायरेक्शन गिवन होगी। अब
इस पे बेस्ड हमें ये क्या कहना चाह रहा है कि ये कहना चाह रहा है कि जो ये स्टार रिलेशन है ना, जो साथियों आपके सामने ये स्टार वाला सिंबल है, कि स्टार सिंबल अगर किसी दो एलिमेंट के बीच में आता है, एलिमेंट की जगह कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, जब भी ये स्टार किसी दो एलिमेंट के बीच में आए तो उसका मतलब हमारा ये निकलेगा कि A इज द ब्रदर ऑफ B। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया M स्टार N, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो M है ना वो भाई है किसका, N का। एक पॉइंट और ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर जो A के बाद यहाँ पर रिलेशन फर्स्ट एलिमेंट के लिए बताया जा रहा है, जो A है उसके बारे में बताया जा रहा है। अभी चीजें और भी चेंज करके आएंगी, वो मैं आप सभी के सामने डिफाइन करूंगी कि यहाँ पर A स्टार B का मतलब हो गया A स्टार B, A इज द ब्रदर ऑफ B। जो पहला एलिमेंट है उसके बारे में बताया जा रहा है, A भाई है B का, B बहन भी हो सकती है और B भाई भी हो सकता है, B के बारे में नई इंफॉर्मेशन। ठीक, इसी तरीके से अगर A एट द रेट का मतलब क्या हुआ, जो A है वो मम्मी है किसकी, B की। A हैशटैग का मतलब क्या हुआ, A जो है वो फादर है किसके, B के। और A कॉपीराइट B का मतलब क्या हुआ, A जो है वो डॉटर है किसकी, B की। अब यहां से सपोज दैट मैंने यहां पर आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिख दिया, H कॉपीराइट N एट द रेट C, और बस यहां पर मैंने लिख दिया। अब इससे मैंने क्वेश्चन आप सभी से पूछा, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एफ, व्हाट इज रिलेशन ऑफ एफ, व्हाट इज रिलेशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू सी, विद रिस्पेक्ट टू सी। एफ का संबंध क्या है किससे, सी से। तो ये है हमारे कोडेड ब्लड रिलेशन। आपके सामने डायरेक्शन दी गई, कुछ कोड फॉर्म में डायरेक्शंस को डिफाइन किया गया और उससे रिलेटेड एक एक्सप्रेशन दे दिया गया। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया, 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल, कितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू सी। एफ का रिलेशन क्या है सी से, ठीक, एफ का रिलेशन क्या है सी से। तो एफ के बारे में हमें बताना है क्या रिलेशन है सी से। तो अब हम इसकी हेल्प से हम फैमिली ट्री बनाएंगे, और फैमिली ट्री आप बनाना आता है आप सभी को। हमने क्या देखा था, फैमिली ट्री कैसे बनानी है साथियों, जैसे कि अब मान लो एफ हैशटैग एच लिखा है, हैशटैग क्या रिलेशन डिफाइन कर रहा है, हैशटैग हमारे यहाँ पर फादर का रिलेशन डिफाइन कर रहा है। तो एफ इज द फादर ऑफ एच, जो एफ है वो एच का पिता है। तो एफ अगर पिता है तो प्लस साइन, और किसका पिता है, एच का, तो एच आ जाएगा नीचे वाले साइड, नीचे वाली जनरेशन में। क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। आगे देखा जाए, चलिए फिर बोला गया है साथियों एच कॉपीराइट एन। कॉपीराइट का मतलब क्या है साथियों, यहाँ पर कॉपीराइट का मतलब है डॉटर। तो क्या मतलब हुआ, एच इज द डॉटर ऑफ एन। एच जो है वो बेटी है, किसकी बेटी है, एन की। तो अब बताओ, अगर एफ फादर है, एच एन की बेटी है, तो एफ और एन आपस में क्या हो जाएंगे, मैरिड कपल। तो एन क्या हो जाएगी, एक फीमेल हो जाएगी। फीमेल को हमने माइनस साइन से लगा दिया। यहां तक किसी को डाउट है, चलो आगे देखते हैं। फिर एन एट द रेट सी, एट द रेट क्या डिफाइन किया जा रहा है, मदर। जो एन है वो मदर है सी की, तो सी की मदर है, तो सी नीचे वाली जनरेशन में, और एच और सी आपस में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, सिबलिंग हो जाएंगे। ये फैमिली ट्री बनी। हमने डायरेक्शन को रीड करके कोड फॉर्म में हमारे पास एक्सप्रेशन था, उस कोड फॉर्म को हमने फैमिली ट्री में चेंज किया, और हमसे जो पूछा जा रहा है अब हम उसके किसी भी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। जैसे कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एफ विद सी, एफ का रिलेशन क्या है सी से, तो एफ सी का कौन लगेगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा फादर। यहां तक किसी को कोई डाउट है, ये पॉइंट समझ में आया। बस ये ध्यान रखना साथियों कि डायरेक्शन में किसका रिलेशन किससे बताया गया है। अभी मैं इसी का दूसरा वर्जन भी बताती हूँ। ये नेक्स्ट स्लाइड पर चलिए देखिएगा। अगर हमारे सामने साथियों डायरेक्शन में ये दिया गया ए स्टार बी मीन्स बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी इज द ब्रदर ऑफ ए। फिर हमारे पास ए इधर तो सेम है, एट द रेट हैशटैग कॉपीराइट, एट द रेट हैशटैग और कॉपीराइट मीन्स
B is the mother of A, B is father of A, and B is daughter of A. ये डायरेक्शन। अब आप कहोगे मैम उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर साथियों दोनों के बीच में अंतर हमें ये पता चल रहा है कि वहां पर उस क्वेश्चन में क्या गिवन था कि पहले एलिमेंट के बारे में रिश्ता बताया जा रहा था ना, कि पहले एलिमेंट का क्या संबंध है। यहाँ पर साथियों ये तो बता दिया गया ए स्टार बी का मतलब, लेकिन ए स्टार बी का मतलब क्या निकल के आ रहा है, इस बी के बारे में हमें वो बताना चाह रहा है। बी इज द ब्रदर ऑफ ए। इस बार हमें किसका जेंडर पता चला, बी का जेंडर पता चला, और पिछले स्लाइड पे हमें किसका जेंडर पता चल रहा था, ए का जेंडर पता चल रहा था। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जो बी है वो भाई है ए का। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी के साथ आपके सामने एम स्टार एन लिखा हुआ है, तो अब हम इसका क्या मतलब निकालेंगे, जो एन है वो बहन है किसकी, एम की। एन बहन है किसकी, एम की। एन एक फीमेल हो गई, एम भाई भी हो सकता है, एम बहन भी हो सकती है। ठीक है, सिर्फ हमारे पास एन का जेंडर पता चला। तो जब भी आप डायरेक्शन को रीड कर रहे हो ना, जब भी आप दिशा निर्देश को पढ़ रहे हो, तो ध्यान से अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट होकर फिर पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को इम्प्लीमेंट करना साथियों। ठीक, अब देखो कैसे, क्या बोला मैंने यहाँ पर, बी स्टार ए स्टार बी, बी इज द ब्रदर ऑफ ए। एट द रेट का मतलब क्या है, बी इज द मदर ऑफ ए। हैशटैग का मतलब क्या है, बी इज द फादर ऑफ ए। और कॉपीराइट का मतलब क्या है, डॉटर ऑफ ए। जो रिलेशन है कॉपीराइट का डॉटर रिलेशन है, हैशटैग का मतलब फादर रिलेशन है, एट द रेट का मतलब मदर रिलेशन है, और स्टार का मतलब भी ब्रदर रिलेशन है। पिछली स्लाइड्स पे भी एट द रेट का मतलब ब्रदर है, एट द रेट का मतलब मदर है, हैशटैग का मतलब फादर है, और कॉपीराइट का मतलब डॉटर है। रिलेशन तो अभी भी सेम है, दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंशिएट क्या है, तो ये अंतर है, ये डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर पहले एलिमेंट के बारे में हमें रिलेशन को बताया जा रहा है। ठीक है, और इस क्वेश्चंस में हमारे पास दूसरे एलिमेंट के रिलेशन के बारे में डिफाइन है। अगर हम इसी का डायग्राम बनाए तो एफ एच एन सी, एफ एच एन और सी, और सिंबल क्या क्या थे, हैशटैग कॉपीराइट एट द रेट, हैशटैग कॉपीराइट और एट द रेट। अब इससे फैमिली ट्री ड्रॉ करें, अगर अब हम इससे फैमिली ट्री ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ हैशटैग एच, हैशटैग का मतलब है फादर, लेकिन कौन, दूसरा एलिमेंट। तो साथियों यहाँ पर ये हो जाएगा एच इज द फादर ऑफ एफ। जो एच है ना वो इस बार फादर है किसका, एफ का। क्लियर, आगे देखो एच कॉपीराइट एन। अब एच कॉपीराइट एन का मतलब क्या होगा, कॉपीराइट का मतलब बताया गया है डॉटर, तो रिवर्स रीड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एन इज द डॉटर ऑफ एच। एन जो है वो बेटी है किसकी, एच की, तो एन माइनस हो जाएगी। एट द रेट का मतलब क्या डिफाइन है, मदर, तो सी इज द मदर ऑफ एन। एन की मदर कौन हो जाएगी, सी, और ये मदर है तो माइनस, और आपस में ये दोनों मैरिड कपल और ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे। अब देखो दोनों में सिर्फ डायरेक्शन की वजह से एक्सप्रेशन सेम है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हमारे सेम दिए गए हैं, लेकिन डायरेक्शन में अंतर है। तो डायग्राम में भी देखो साथियों कितना अंतर है, मतलब ही बदल गया। यहाँ हस्बैंड वाइफ भाई बहन थे वो बिल्कुल ही चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ तक की चीज समझ में आई। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए एफ का रिलेशन क्या है सी से, तो सी का ये डॉटर भी हो सकती है, क्योंकि एफ के बारे में तो हमें जेंडर पता भी नहीं है, तो आइदर डॉटर और सन, बेटा भी हो सकती है और बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, पुत्र या पुत्री दोनों ही हो सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है, आगे देखा जाए। चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करते हुए चलिएगा। अब साथियों यहाँ पर हमने ये देख लिया, तो हमें क्या फोकस करना है, डायरेक्शन जब भी हमारे सामने गिवन हो तो हमें वहां पर ध्यान से पढ़ के समझ के फिर अपने आंसर को मेंशन करना है। एक बार सभी यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा कि क्या क्या चीजें बोली जा रही है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। चलो देखते हैं, ए स्टार बी मीन्स यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हमारे क्वेश्चंस में
तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से हमारे तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन से भी तीन टाइप के क्वेश्चंस है। एक तो नॉर्मली एक्सप्रेशन वाला दे देगा, एक इसके रिवर्स वाला दे देगा, और एक हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में दिया जाता है। तो ये तीनों ही टाइप के हम क्वेश्चन सीखने वाले हैं। उससे पहले हम इस तरीके के क्वेश्चंस को ना थोड़ा और जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक सिखा देती हूँ, फिर आगे इम्प्लीमेंटेशन करते हुए ऑप्शन हम एलिमिनेट करना सीखेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके के ऑप्शंस हमारे सामने हैं। हेडिंग लिख लीजिएगा आप 01 कॉन्सेप्ट, हेडिंग नोट कर लीजिएगा 01 कॉन्सेप्ट। 01 कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर सीखना है, ध्यान से पहले समझ लो, उसके बाद चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। 01 कॉन्सेप्ट का पॉइंट क्या है? इफ सिंबल डिनोट्स same generation, if symbol denotes what? Same generation, then we will use +0 का साइन। ठीक है, after that if symbol denotes one generation above, if symbol denotes one generation above, then we will use +1. Got it? After that, if symbol denotes, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा 1 जनरेशन बिलो, इसलिए मैं यहाँ पर ये इतना सब कुछ लिखती हूँ कि आपके पास एक प्रॉपर तरीके से नोट्स रहेंगे ना, तो रिवीजन के टाइम आपके लिए स्टूडेंट मैं बार बार नोट्स पे इसलिए फोकस करती हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मैंने खुद के ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सारी प्रैक्टिकल चीजें जो होती है वही आप सभी के सामने डिस्कस करती हूँ मैं। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाना क्योंकि ये सच में ब्रह्मास्त्र का काम करती है आपके लिए। इफ सिंबल डिनोट्स 1 जनरेशन बिलो, देन वी विल यूज -1। समझते हैं, घबराना नहीं है। अगर सेम जनरेशन डिनोट किया जाए तो हमें +0 यूज करना है। 1 जनरेशन अबव यूज किया जाए तो हमें +1 यूज करना है, और 1 जनरेशन बिलो यूज किया जाए साथियों तो वहां पर हमें -1 करना है। अब कैसे कह रहे हो मैम, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो चलो इसी चीज को, सपोज दैट अगर किसी सिंबल से मुझे ये पता चल रहा है कि वो मेरा भाई है या बहन है, तो मैं वहां पर यूज करूंगी +0। भाई बहन हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गए, फैमिली ट्री दिमाग में लाओ। अगर सेम जनरेशन डिफाइन किया है तो +0 यूज कर देंगे। ठीक, अगर हमारे मम्मी के बारे में डिफाइन कर रहा है, पापा, आंट, अंकल, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो ये हमारी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर है ना, और हमारी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर है, तो इनके लिए हमें यूज करना है +1 सिंबल की जगह पर। ठीक है, और अगर हमारे ही जनरेशन से एक जनरेशन बिलो यूज किया जाए, एक जनरेशन नीचे की बात की जाए, बच्चे, बहू, दामाद, बेटा, भतीजा, भांजा, तो वहां पर हमें यूज करना है -1। यहाँ तक क्लियर है? वहां पर हमें यूज करना होता है -1। अब किस तरीके से, ध्यान से देखो, जब भी हमारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट आए तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप सबसे पहले जेंडर डिफाइन करो। सबसे पहले आप जेंडर डिफाइन करो कि किसी पॉइंट से, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया था एफ कौन है, किसका? सी का, तो एफ के साथ हैशटैग है, और हैशटैग का मतलब क्या बताया गया है? फादर। तो एफ एक कौन हो जाएगा? एक मेल मेंबर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको कोई फीमेल दिखती है तो आप ऑप्शन हटा देना, क्योंकि आंसर डेफिनेटली कोई ना कोई मेल मेंबर ही आएगा। ये ट्रिक हम कुछ क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसी चीज को सिखाने के लिए मैं ये सारी चीजें आप सभी के सामने डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो हैशटैग मतलब फादर, फादर एक जनरेशन ऊपर, तो इस हैशटैग की जगह हमने +1 यूज किया। कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब क्या हो गया? डॉटर, डॉटर एक जनरेशन नीचे आई, तो इस कॉपीराइट की जगह मैंने -1 यूज किया। @ का मतलब क्या हो गया? मदर, मदर एक जनरेशन ऊपर आई है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +1। ठीक, अब देखो +1 -1 +1, जैसे मैथ्स में सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से हमें इसको अप्लाई कर देना है। तो +1 से -1 कैंसल, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया है? +1 का रिजल्ट आया है। हमारे पास रिजल्ट क्या आया है? +1 का रिजल्ट आया है। आप ही बता दो, आपकी जनरेशन से एक जनरेशन ऊपर कोई मेल कौन होता है? फादर होते हैं।
और यहाँ से भी तो आंसर हमारा फादर ही आ रहा था ना। तो इस तरीके से 0-1 कॉन्सेप्ट का भी हमें यूज करना होता है। अभी क्वेश्चंस में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। और इस मेथड 0-1 कॉन्सेप्ट का यूज हम ऑप्शन एलिमिनेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हमें इन एक्सप्रेशन को बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को ना देना पड़े, हमारे से इजिली सॉल्व होते हुए चले जाए। तो ये सारी चीजें क्लियर एक बार बता देती हूँ मैं। स्टार्टिंग से हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले ये तो मैंने पिछली क्लास का रिवीजन कराया था। हमने देखा डायरेक्शन कैसे गिवन हो, जो भी सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, और ये देखना है कि किसके बारे में बताया जा रहा है, पहले एलिमेंट के बारे में या दूसरे एलिमेंट के बारे में। तो डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ना है, एक्सप्रेशन की हेल्प से फैमिली ट्री बनाना है, फिर आंसर देना है। कभी कभी हमारे क्वेश्चन में रिवर्स एलिमेंट की तरफ से भी दे देता है, जैसे ए कॉपीराइट बी, तो बी की तरफ से बताए बी इज द डॉटर ऑफ ए, और जो भी एक्सप्रेशन है उसकी हेल्प से हमें फैमिली ट्री बनाना है, वैसे ही रीड करके, वैसे ही पढ़ के, और फिर हमें उसका आंसर देना होता है। और फिर मैंने आप सभी को बताया 0-1 कॉन्सेप्ट। अगर किसी सिंबल से हमें पता है कि सेम जनरेशन की बात हो रही है तो वहां पर +0, एक जनरेशन ऊपर की बात हो रही है तो वहां पर +1, और एक जनरेशन नीचे की बात हो रही है तो वहां पर हम यूज करेंगे -1 का सिंबल। ठीक है साथियों, यहाँ तक हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब आगे की बात देखी जाए, क्या चीजें बोली जाती हैं। अब देखो यहाँ पर और हमारे पास ये चीज आ जाती है, ये तो हमने सीख लिया। अब हम ऑप्शन की हेल्प से दे, अब इन सब चीजों का इम्प्लीमेंटेशन, 0-1 कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर होगा। सपोज करो आपको बोल दिया जाता है किसी डायरेक्शन की हेल्प से कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सिस्टर को डिफाइन कर रहा है, और सारे ही ऑप्शन कोडेड फॉर्म में हैं, सारे ही ऑप्शन एक्सप्रेशन में लिखे गए हैं, कोडेड फॉर्म में है। तो क्या आप चारों ही ऑप्शन की फैमिली ट्री बनाने जाओगे? नहीं, वहां पर हम 0-1 कॉन्सेप्ट को यूज करके अपना आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। क्लियर? आगे देखा जाए, चलिए। तो हमारे सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या पूछा गया है। डायरेक्शन ये रही, ए हैशटैग का मतलब फादर, डॉलर का मतलब मदर, और यहाँ पर पहले ही एलिमेंट के बारे में बताया जा रहा है। हाउ इज पी रिलेटेड टू क्यू? पी का रिलेशन क्या है क्यू से? तो पी के साथ डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या हुआ? मदर, तो पी एक मदर होगी, तो सी ऑप्शन तो हटा दिया जाए ना, क्योंकि ग्रैंडफादर मेल को, पी एक मदर है तो एक फीमेल चाहिए, और फीमेल के लिए हमें मेल वाले ऑप्शन को हटा दिया। पी का संबंध क्या है क्यू से? डॉलर का मतलब क्या बताया गया था? मदर, और मदर आती है +1 के जनरेशन में। हैशटैग का मतलब क्या है? फादर, फादर भी आते हैं +1 के जनरेशन में। अब +1 और +1 क्या हो जाएगा साथियों? +2 हो जाएगा। और +2 की जनरेशन में कौन आएंगी? आपसे एक जनरेशन 1 जाओगे तो मम्मी, और मम्मी से एक जनरेशन और ऊपर जाओगे तो फीमेल में कौन आ जाएंगी? आपकी दादी आएंगी, ग्रैंड मदर आ जाएंगी। तो +2 फीमेल कौन हो गया? ग्रैंड मदर। ऑप्शन नंबर बी। देखो, फैमिली ट्री की नो रिक्वायरमेंट। शानदार लगा है क्वेश्चन, समझ में आई ये चीजें? फैमिली ट्री बना के बता दूं? चलो देख लेते हैं। अब जिसके जिसके बारे में पूछा था, बस हमने उसी के बीच में हमने चीजों को अप्लाई किया है। पूरा इस पूरे का फैमिली ट्री ड्रॉ करती हूँ। T@K, @ का मतलब है सिस्टर, तो T बहन हो जाएगी किसकी? T बहन हो जाएगी किसकी? K की। परसेंट का मतलब बताया गया है ब्रदर, तो K इज द ब्रदर ऑफ P। डॉलर का मतलब है मदर, तो P मदर है किसकी? L की। और हैशटैग का मतलब है साथियों फादर, तो L इज द फादर ऑफ Q। जो L है वो फादर है किसका? Q का, तो Q नीचे आ जाएगा। हमसे पूछा था P कौन है किसकी? Q की, तो Q के पापा हुए L, और पापा की मम्मी हुई तो क्या लगेंगी? दादी तो लगेंगी, ग्रैंड मदर ही तो हुई। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? सभी को पसंद आया ये चीज? समझ में आई है? अगर सभी को सही लगा है तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ पाए। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जल्दी से आप सॉल्व करके इसका आंसर, अब देखो आया खेल हमारे पास, क्या कि आप इन चारों ही ऑप्शन का यूज करके अपना आंसर दोगे, चारों ही एक्सप्रेशन के फैमिली ट्री बनाने चाहेंगे क्या? क्यों टाइम वेस्ट करना है? क्या इतना टाइम होता है हमारे एग्जाम में? एग्जामिनर ही हमसे ये चाह रहा है कि आप मैक्सिमम में टाइम करो, आपके बस लिमिटेड टाइम और हमें मैक्सिमम चाहिए। तो अगर इन सब चीजों को अगर आप यूज करोगे तो कितना टाइम वेस्ट कर जाओगे?
तो इसीलिए 0-1 कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं साथियों, यहाँ पर पूछा है P इज द आंट ऑफ, पहले देखा करो सवालों में पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है P इज द आंट ऑफ T। P आंट होनी चाहिए, चाची बुआ कुछ भी हो सकती है, चाची बुआ ताऊ मौसी, आंट कुछ भी हो सकती है, तो P आंट होनी चाहिए T की। तो P का जेंडर क्या हुआ, P एक फीमेल मेंबर हो जाएगी। अगर P हमारी फीमेल मेंबर है साथियों और आंट एक जनरेशन ऊपर आएंगी ना, और एक जनरेशन ऊपर है तो हमें क्या चाहिए, +1 और फीमेल चाहिए, यही तो डिमांड हुई। ऑप्शन में चेक करते हैं +1 फीमेल कौन है। P का जेंडर परसेंट क्या डिफाइन कर रहा है, ब्रदर। कभी ए ऑप्शन आंसर हो सकता है, नहीं, हटा दो, ऐसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। P के साथ एट द रेट मतलब सिस्टर, आंसर हो सकता है, हाँ हो तो सकता है। आगे देखते हैं, P के साथ हैशटैग मतलब फादर, कभी सी ऑप्शन आंसर होगा, कभी नहीं हो सकता। और अब हमारे पास बचा है डी ऑप्शन, P के साथ डॉलर का मतलब ये डॉलर का साइन है, P के साथ डॉलर और डॉलर का मतलब मदर, तो या तो B या तो D। अब हमें दो ही ऑप्शन तो चेक करने पड़ेंगे, और P आंट है, आंट होने के लिए +1 चाहिए, तो अब यहाँ पर हम सिंबल पुट करते हैं, ठीक है। देखो एट द रेट का मतलब हो गया साथियों सिस्टर आती है सेम जनरेशन में, तो सेम जनरेशन का मतलब हो जाएगा +0। हैशटैग में दिया गया है फादर एक जनरेशन ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हो जाएंगे +1। फिर एट द रेट का मतलब है सिस्टर आती है +0 में, और परसेंट का मतलब क्या हो गया, ब्रदर, और ब्रदर भी आता है +0 में। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, +1। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को चेक किया जाए कि क्यों गलत हुआ हमारा, ऑप्शन डी को चेक कर लें कि क्यों गलत किया है हमने, ये भी तो पता चले। तो चलो, डॉलर का मतलब है साथियों हमारे पास मदर है तो +1, परसेंट का मतलब ब्रदर है तो +0, एट द रेट का मतलब सिस्टर है तो +0, और हैशटैग का मतलब फादर है तो +1। और यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो +1 और +1 क्या हो जाएगा, +2। हमें तो आंट बताना था ना, +2 का मतलब तो ग्रैंड मदर वाली सिचुएशन हो जाएगी ना, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। ठीक है साथियों, समझ में आया किस तरीके से हमें 0-1 कॉन्सेप्ट को यूज करना है। अगर 0-1 कॉन्सेप्ट में आपको प्रैक्टिस जरूर करना आप, ठीक है, मेरा सजेशन यही रहेगा, आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो डेफिनेटली आपको इसी अपने दिमाग को जैसी ट्रेनिंग दोगे ना वैसे ही वो काम करना भी शुरू करता है। ठीक है, बच्चे को जैसी आप चीजों को सिखाते हो वैसी चीजें तो सीखता है, तो अपने दिमाग को जैसी आप ट्रेनिंग देना शुरू करोगे वैसी ही चीजों को यहाँ पर सिखाई जाती है। ठीक, वैसे ही आपका दिमाग काम करना शुरू भी करता है। तो इस 0-1 कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में ऐसे ही प्रैक्टिस करना शुरू करो, आपको आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे और टाइम ही बचेगा। बाकी आपके पास बेसिक मेथड तो है ही, और बेसिक मेथड सब यूज कर रहे हैं, तो फिर आप लाखों से अलग कैसे हो, कुछ हटके करोगे जब आप लाखों से अलग हो ना। चलिए राइट, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following option Z is the grandfather of Y? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें Z ग्रैंडफादर है? अगर Z ग्रैंडफादर है Y का, तो ग्रैंडफादर के लिए Z को मेल होना पड़ेगा, और ग्रैंडफादर मतलब +2 होना पड़ेगा। Z के साथ डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या बताया साथियों, मदर, ए ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। Z के साथ प्लस है, प्लस साइन क्या बता रहा है, फादर हो सकता है, Z के साथ प्लस फादर हो सकता है, Z के साथ एट द रेट सिस्टर है, डी ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। तो बी और सी में से चेक कर लेते हैं +2 किसके पास आ रहा है। डॉलर का मतलब है मदर तो +1, प्लस का मतलब है फादर तो +1, और एट द रेट का मतलब है सिस्टर तो +0। यहां से तो वैल्यू आ गई है हमारे पास +2। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, Z से Y की तरफ हमें चेक करना है, किसके किसके बीच में, Z इज द ग्रैंडफादर ऑफ Y। तो एक बात और ध्यान रखना, Z और Y के बीच में हमें
फुलफिल करना था, तो z और y के बीच में ही हम अपने 0-1 कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। तो प्लस का मतलब क्या हो गया फादर, तो यहाँ पर +1, एट द रेट का मतलब सिस्टर, तो +0, यहाँ से तो हमारे पास +1 आया है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। z और y के बीच में ही इंप्लीमेंट करना था, यहाँ पर z और y के बीच में अगर इंप्लीमेंट करते हैं, प्लस का मतलब है फादर तो +1, डॉलर का मतलब है साथियों मदर तो +1, और यहाँ पर एट द रेट का मतलब क्या है सिस्टर तो +0, यहाँ से मेरे पास +2 की वैल्यू आ रही है, तो ग्रैंडफादर कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। सेशन पसंद आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ऐसी चीजें आपको बहुत ही कम प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगी, ठीक है, तो सीख जाइए आप यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। Which of the following means G is the niece of I? G niece होनी चाहिए, भतीजी होनी चाहिए। अब भतीजी मतलब फीमेल होनी चाहिए, और नीचे की जनरेशन में आएगी तो -1 होना चाहिए, ठीक है, नीचे की जनरेशन में आएगी तो -1 होना चाहिए। जी के साथ माइनस मतलब डॉटर हो सकती है, जी के साथ स्टार मतलब सन कभी नहीं हो सकता, जी के साथ प्लस, प्लस मतलब फादर कभी आंसर नहीं हो सकता, जी के साथ एट द रेट सिस्टर हो सकता है, और जी से आई तक, ये साथियों आई है, जी से आई तक चेक करना है, माइनस माइनस, माइनस का मतलब क्या है साथियों डॉटर, तो यहाँ हुआ -1 और फिर -1, तो ये -1 क्या हुआ, प्लस करोगे लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का 2, तो ये तो ग्रैंड सन वाली पोजीशन हो गई ना, आपके बच्चों के भी बच्चे, तो ये तो ग्रैंड डॉटर आ गई, तो ग्रैंड डॉटर तो नहीं, हमें नीस चाहिए, एक ही जनरेशन -1 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब देख लो कैसे, एट द रेट का मतलब सिस्टर है तो +0, माइनस का मतलब डॉटर है तो -1, और एट द रेट का मतलब सिस्टर है, तो यहाँ से वैल्यू आ गई है -1, और जी को नीस करने के लिए हमें -1 ही चाहिए था। आप चाहें तो फैमिली ट्री बना के भी देख लीजिएगा, आपका यही आंसर आएगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने आ चुका है। A hashtag B means A is the father of B, ये सारी चीजें, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कौन सा ऐसा रिलेशन है R is the sister of H, जो R है वो सिस्टर होनी चाहिए H के लिए, सिस्टर मतलब सेम जनरेशन, तो हमें क्या चाहिए, +0 चाहिए, R +0, F hashtag R, हैशटैग मतलब F फादर है, तो R क्या, R का जेंडर हम बता पा रहे हैं, R मेल है या फीमेल है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा R के बारे में, तो अगर जेंडर नहीं बता सकते तो वो हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर F के साथ डॉलर का सिंबल है, डॉलर का सिंबल क्या डिफाइन कर रहे हैं, मदर, तो ये सॉरी R के साथ चेक करना था ना, R को देखो, R के साथ परसेंट है, परसेंट मतलब डॉटर, तो ये हो सकती है, बाद में देखेंगे। R के साथ डॉलर, डॉलर मतलब मदर हो सकती है, R का जेंडर नहीं डिफाइन कर पा रहे तो डी ऑप्शन भी गया। अब यहाँ पर देखते हैं साथियों, परसेंट डॉटर है तो -1, एट द रेट हस्बैंड है, हस्बैंड आता है सेम जनरेशन में, और H के पास जाना था डॉलर, डॉलर का मतलब है मदर, तो मदर आती है +1 जनरेशन में, तो -1 और +1 कैंसल, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0, और R एक फीमेल थी और सिस्टर होने के लिए हमें 0 ही चाहिए, तो पहल बी ऑप्शन तो हमारा सही हो गया। सी को देखते हैं क्यों एलिमिनेट हुआ, डॉलर का मतलब है साथियों मदर है तो +1 जनरेशन, एट द रेट मतलब हस्बैंड है तो +0 रिलेशन, और हैशटैग मतलब फादर है तो +1 रिलेशन, यहाँ से +1 और +1 वैल्यू कितनी हो गई, +2, तो हमें सिस्टर होने के लिए तो +0 वाली चीज चाहिए ना, और फीमेल, तो वो ऑप्शन हमें बी ही दिख रहा है, सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही आराम से समझा रही हूँ, आराम से सिखा रही हूँ, तो आप सीख जाइएगा, ठीक साथियों, आप ही के काम आने वाली हैं ये सारी चीजें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर बोला जा रहा है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स H इज द ब्रदर ऑफ N, H भाई है, तो भाई होने के लिए हमें 0 चाहिए, और H के लिए एक मेल मेंबर होना चाहिए, H के साथ हैशटैग है, हैशटैग मतलब फादर हो सकता है, H के साथ हैशटैग है फादर हो सकता है, डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है मदर, तो H कौन होगा, जेंडर नहीं डिफाइन कर पा रहे तो गया, H के साथ परसेंट जेंडर नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं तो गया, ए और बी आंसर में से एक।
हैशटैग है फादर तो +1, डॉलर है मदर तो +1 और डॉलर है मदर तो +1, यहाँ तो +3 हो गया। और भाई होने के लिए तो हमें +0 चाहिए ना, ऑप्शन नंबर बी को मार्क करो। जय हिंद जय भारत। ऐसे हमें खेलना है, विदाउट फैमिली ट्री बना के हमें क्वेश्चंस को तोड़ना है। ठीक है साथियों, अब देखो चेक कर लेते हैं। परसेंट का मतलब क्या है साथियों, डॉटर तो -1, एट द रेट का मतलब हस्बैंड तो +0, फिर से डॉलर का मतलब आ गया, मदर है तो -1 और हैशटैग का मतलब हो चुका है फादर है तो +1। परसेंट का मतलब क्या है, डॉटर तो -1, एट द रेट हस्बैंड तो +0, डॉलर का मतलब है मदर तो +1, मदर है तो +1 हो जाएगी, और हैशटैग का मतलब क्या है हमारा, अब फादर है तो +1। अब -1 +1 कैंसिल हो गया, ब्रदर ऑफ एन। ओके, ये रिवर्स देखना था। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या आया, +1 तो आया, लेकिन हमें एन और किसके बीच में देखना था, एच और एन के बीच में देखना था ना, और हमने यहाँ पर किसके किसके बीच में देख लिया है, एन और आर के बीच में, तो आर वाला तो पॉइंट आएगा नहीं, एच और एन के बीच में देखना था। देखो साथियों, इस क्वेश्चन को एक बार मैं और समझाती हूँ, क्या बोलना चाह रहा है वो, आंसर तो बी ही होगा। अब देखो कैसे बी होगा, एन से एच, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, एन %f एट द रेट डी और $h और हैशटैग आर। हमें किसके किसके बीच में बताना है, एच और एन के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है। एन ये रहा, एच ये रहा, तो बस अब यहाँ तक ही सिंबल पुट करो। परसेंट का मतलब हो गया डॉटर तो -1 साथियों, एट द रेट का मतलब हो गया हस्बैंड तो +0 और डॉलर का मतलब हो गया मदर, तो मदर आती है +1 के जनरेशन में। ठीक है, अब यहाँ से -1 +1 कैंसल आ गया तो 0। एक चीज और ध्यान देना है साथियों, सीखना है एक चीज और, अभी हमसे पूछा था एच कौन है, और आप रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो इधर से पढ़ रहे होते हैं ना, अब आप रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ रहे हो। अगर रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ रहे हो तो अगर प्लस वाली चीज है तो वो माइनस में कर देना, और माइनस वाली चीज है तो वो प्लस में कर देना, और फिर जनरेशन को चेक करना। जैसे यहाँ भाई है तो भाई आ रहा है, सेम जनरेशन है तो +0 और -0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सपोज दैट अगर इसका आंसर +1 आता तो हम क्या चेक करते, -1 चेक करते। तो मतलब अगर ऊपर वाली जनरेशन के बजाय हम नीचे वाली जनरेशन में रिलेशन डिफाइन करते हो। ठीक है, और क्वेश्चन आएगा तो मैं इस चीज को डिटेल में डिफाइन कर दूंगी। बाकी इसका ऑप्शन नंबर बी ही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आ चुके हैं। बोला जा रहा है a + b सॉल्व कर लेते हैं। p कैसे रिलेटेड है s से, p का संबंध क्या है s से, तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, p एक क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, तो ये ऑप्शन हटा दो। p के साथ मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई सिस्टर को डिफाइन कर रहा है तो p एक फीमेल। मल्टीप्लाई का मतलब सिस्टर है तो सिस्टर के लिए हमने क्या यूज किया है, +0। माइनस का मतलब डॉटर है तो -1, और प्लस का मतलब फादर है तो +1। -1 +1 कैंसल, हमारे पास क्या आया, 0, और 0 में कौन होती है, तो सिस्टर होती है, बहन होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखा जाए, इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपसे अब सॉल्व हो सकते हैं। अब देखो m डिवाइड, अब यहाँ पर देखो, अब ऑप्शन का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है साथी। अब ऑप्शन में देखो, यहाँ पर ब्रदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ और ब्रदर दोनों के लिए ही आपको -1 वो सॉरी +0 चाहिए। अब ब्रदर भाई के लिए भी 0 चाहिए, और जीजा है तो भी 0 चाहिए। ऐसे सिस्टर के लिए भी आपको 0 चाहिए, और कजन है तो उसके लिए भी आपको 0 ही चाहिए। तो यहाँ पर हम डेफिनेट नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ पर हमें फैमिली ट्री की जरूरत पड़ेगी। एटलीस्ट 0-1 कॉन्सेप्ट से आप ऑप्शन एलिमिनेशन करना तो सीखे ना, जहां पर 4 फैमिली ट्री बनाते हैं वहां पर कम से कम 2 ही तो बनाने पड़ रहे हैं, तो फायदा है। ठीक है, चलो m डिवाइड का मतलब क्या है साथियों, यहाँ पर देख लेना, फर्स्ट एलिमेंट के बारे में ही बताया जा रहा है। डिवाइड का मतलब है हस्बैंड, तो m इज द हस्बैंड ऑफ n, तो n फीमेल हो जाएगी। माइनस बताया जा रहा है डॉटर, तो n डॉटर है किसकी, r की डॉटर हो जाएगी। और फिर प्लस बताया जा रहा है साथियों फादर को, तो r फादर हो जाएंगे किसके, p के फादर हो जाएंगे। ठीक है, m हस्बैंड ऑफ n, ये r और r ऊपर हो जाएगा p। ये हमारा डायग्राम यहाँ पर बना।
अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ इज एम रिलेटेड टू पी। एम कौन है पी का, तो पी का बेटा और बेटे का बेटा, नहीं बेटे की बेटी का हस्बैंड है, तो एम कौन लगेगा, एम लगेगा सन इन लॉ। हाउ इज एम रिलेटेड टू पी, शायद मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या, चलो एक बार वापस से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती हूँ। एम डिवाइड, डिवाइड का मतलब बताया जा रहा है हस्बैंड, तो एम इज द हस्बैंड ऑफ एन। माइनस का मतलब है डॉटर, एन बेटी है किसकी, आर की, और प्लस का मतलब है साथियों फादर, तो आर फादर है, आर इज द फादर ऑफ पी, आर फादर हो गया पी का, तो एन और पी आपस में क्या लगेंगे, भाई बहन लगेंगे। पूछा है एम का रिश्ता क्या है, ये डायग्राम बनेगा, एम का रिश्ता क्या है पी से, तो एम की बहन का हस्बैंड, आपकी बहन का हस्बैंड क्या लगेगा, जीजा लगेगा, दैट्स मींस ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप ही चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पी कैसे रिलेटेड है टी से। अब ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, फादर और सन, अब यहाँ पर हम 0-1 कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। पी कैसे रिलेटेड है टी से, पी के लिए एट द रेट का मतलब वाइफ हो गया, नहीं यहाँ पर देखो रिवर्स चीजें दी गई है, डायग्राम बना लेते हैं। पी के साथ एट द रेट है, तो P एट द रेट Q का मतलब क्या बताया जा रहा है साथियों, Q इज द वाइफ ऑफ P। Q का जेंडर बताए, Q वाइफ है P की, तो Q इज द वाइफ ऑफ P, तो P कौन हो जाएगा, एक मेल मेंबर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो चुका है। आगे डॉलर एम, Q डॉलर एम, और Q डॉलर एम का मतलब क्या है, डॉलर, मतलब P इज द मदर ऑफ Q, मदर, तो Q इज द मदर ऑफ M, Q मदर हो जाएगी किसकी, M की। हैशटैग का मतलब क्या डिफाइन है, फादर, तो कौन, M इज द फादर ऑफ T, M फादर हो जाएगा T का। हाउ इज P रिलेटेड टू T, T का कौन लगेगा, तो P के पापा और पापा के पापा हैं, तो कौन लगेंगे, ग्रैंडफादर, दादाजी। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, आगे देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, एफ का संबंध क्या है एच से, तो एट द रेट मतलब, एट द रेट मतलब देखो रिवर्स हो गया ना, वाइफ, तो डी इज द वाइफ ऑफ एफ। पी परसेंट के, तो पी परसेंट क्यू में क्या रिलेशन है, पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, तो डी इज द डॉटर ऑफ के, डॉटर है और किसकी डॉटर है, के की डॉटर है, तो इसके पेरेंट्स ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे। और हैशटैग है, तो हैशटैग का मतलब होता है फादर, तो के इज द फादर ऑफ एच, जो के है वो फादर है किसके, एच के। डिफाइन हो चुका। अगर ये फीमेल है तो ये मेल हो जाएगा क्योंकि आपस में ये दोनों मैरिड कपल है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, एफ का रिलेशन क्या है एच क्या, तो एच की बेटी का हस्बैंड है, एच की बेटी का हस्बैंड, तो क्या लगेगा, सन इन लॉ, दामाद लगेगा। ऑप्शन नंबर, how is F related to H? I think I have made same another mistake. Let's solve. F at the rate Q, D. So D is the wife of F. Percent. Percent मतलब D is the daughter of K. D daughter हो गई K की. K hashtag H. Hashtag का मतलब father. तो K is the father of H. ठीक है साथियों, माफी। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि F का रिश्ता क्या है H से, तो H के का बेटा, बेटी की, बेटे का बेटी का हस्बैंड है ये, तो कौन लगेगा, ग्रैंडसन होना चाहिए। हाउ इज F रिलेटेड टू H, के हैशटैग मतलब फादर, तो K इज द फादर ऑफ H, K इज द फादर ऑफ H, जो K है वो फादर हो जाएंगे किसके, H के, तो H नीचे आएगा ना। अब ये दोनों आपस में सिबलिंग, तो F कौन है H से, तो F क्या लगेगा, फिर से उसकी बहन का हस्बैंड, तो बहन का हस्बैंड क्या हो गया, जीजा। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट फिर से सॉल्व करते हैं। G का T से क्या रिलेशन है, G का मतलब हैशटैग है, हैशटैग मतलब फादर, तो G इज द फादर ऑफ M के फादर है। एट द रेट का मतलब है वाइफ, तो N इज द वाइफ ऑफ M। रिवर्स यहाँ पर Q के बारे में बताया ना, तो N इज द वाइफ ऑफ M,
एन वाइफ है किसकी, एम की, तो एम कौन हो जाएगा, मेल मेंबर हो जाएगा। परसेंट टी, परसेंट मतलब एन इज द डॉटर ऑफ टी, एन डॉटर है किसकी, टी की, तो ये दोनों फिर आपस में मैरिड कपल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये मैरिड कपल है तो इनके पेरेंट्स तो अलग होंगे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जी का संबंध क्या है किससे, टी से, तो जी कौन लगेगा, समधी लगेगा, और समधी को क्या बोला गया है, ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इन दोनों की शादी और इन दोनों के मम्मी पापा आपस में क्या लगेंगे, समधी समधी समधन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ, ब्रदर इन लॉ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। पहला टाइप आपका ये जो मैंने बोला था कि आपके कोडेड ब्लड रिलेशन से 3 टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, तो पहला टाइप आपका ये वाला हो गया जिसमें कि एक्सप्रेशन दिया, फैमिली ट्री बनाया, आंसर दे दिया। दूसरा क्वेश्चन ये कि आपसे रिश्ता पूछा जाए कि क्या रिश्ता है और आपको इस एक्सप्रेशन की हेल्प से बताना होता है, ये टाइप नंबर 2 है। तो यहाँ पर हम अपना 0-1 कॉन्सेप्ट का यूज करके आंसर आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सी इज द ग्रैंड सन ऑफ ए, जो सी है वो ग्रैंड सन होना चाहिए किसका, ए का, तो सी का जेंडर क्या होना चाहिए, एक मेल मेंबर होना चाहिए। ऑप्शन में देखो सी के साथ परसेंट है, तो परसेंट क्या डिफाइन कर रहा है, डॉटर, तो सी तो एक फीमेल हो गई। सी के साथ डॉलर है, डॉलर क्या डिफाइन कर रहा है हमारा, मदर, तो फिर से ये फीमेल हो गई। और सी के साथ एट द रेट है, एट द रेट का मतलब Q इज द वाइफ ऑफ सी, तो इसका मतलब ये हो गया ना D इज द वाइफ ऑफ सी। अगर C एट द रेट D लिखा है और P एट द रेट Q लिखा है, तो इसका मतलब क्या निकालोगे, इसका मीन्स क्या निकालोगे, D इज द C डॉलर Q, डॉलर नहीं एट द रेट, एट द रेट है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या निकालोगे, D इज द वाइफ ऑफ C। अगर D वाइफ है तो C एक मेल मेंबर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन देख लो, C के साथ एट द रेट है और C के साथ एट द रेट का मतलब क्या हुआ, C के पास एट द रेट E, तो C भी आपका क्या हो सकता है, मेल मेंबर हो सकता है। तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए। अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठने वाला है। C के लिए ग्रैंड सन होना है A का। अब देखो A हैशटैग सिंबल, पहले C ऑप्शन को चेक करते हैं। हैशटैग मतलब फादर हो गया, तो A इज द फादर ऑफ B, और फिर B इज द फादर ऑफ C, और एट द रेट का मतलब है C इज द हस्बैंड ऑफ D, और डॉलर का मतलब क्या है साथियों, डॉलर का मतलब है आप सभी के सामने यहाँ पर गिवन है हमारा मदर, है ना, और मदर को इसका मतलब क्या हो जाएगा, C D इज द मदर ऑफ E, D मदर हो जाएगी E की। और क्वेश्चन में पूछा था C इज अ ग्रैंडसन ऑफ A, तो A के बेटे का बेटा है तो ग्रैंडसन हुआ, C ऑप्शन सही हो गया। जब ये सही हो गया तो नीचे वाला चेक भी नहीं करो, आंसर तो आ ही चुका है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ऑप्शन एलिमिनेशन, A इज द सिस्टर ऑफ D, A को सिस्टर होना है, बहन होना है, तो A हमारी एक फीमेल, जेंडर आइडेंटिफाई करते ही हम अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। A के साथ सिस्टर है और सिस्टर के लिए हमें सिंबल देखो, A के पास एट द रेट है, एट द रेट क्या डिफाइन कर रहा है कि एट द रेट मतलब Q इज द वाइफ ऑफ P, तो B इज द वाइफ ऑफ A मेल मेंबर, तो हटा दो। फिर A के साथ हैशटैग, हैशटैग मतलब फादर हो गया, तो हटा दो। A के साथ परसेंट, परसेंट मतलब डॉटर हो सकता है, और A के साथ डॉलर, और डॉलर मतलब मदर तो हो सकती है। A सिस्टर होनी चाहिए D की, सिस्टर होनी चाहिए, तो हमें क्या चाहिए वहां पर +0 चाहिए। अब देखो A से D के पास आते हैं, तो यहाँ पर परसेंट का मतलब डिफाइन है साथियों, डॉटर मतलब -1, एट द रेट मतलब वाइफ, हस्बैंड वाइफ हो गई तो +0, और डॉलर का मतलब मदर हो गई तो यहाँ पर हो जाएंगी +1, तो यहाँ से +1 -1 कैंसिल हो गया, तो 0 तो आ चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन में चेक कर लेते हैं A से D के बीच में क्या रिलेशन है, तो डॉलर का मतलब है मदर तो +1, फिर से मदर तो +1, मदर तो +1, तो यहां से तो आंसर +3 हो गया। हमें तो क्या सिस्टर बताना था, सिस्टर सेम जनरेशन में आती है तो 0, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर C सही। डन, क्लियर हुआ, समझ में आया। इससे अपर लेवल के आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर साफ साफ
रिकॉर्ड कर लेना, क्लिप काट के रख लेना। आप जब अपने एग्जामिनेशन में बैठे होंगे तो इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन आपके कोडेड ब्लड रिलेशन से नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये है आपका थर्ड टाइप, यह है हमारा थर्ड टाइप। क्या है हमारा इस थर्ड टाइप में? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी पड़ती है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होती है। अब हमें क्या बोला है, कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा और हमें पता चलेगा P becomes the brother in law of U। जो P है वो ब्रदर इन लॉ हो जाए किसका? U का ब्रदर इन लॉ हो जाए। तो देखो P मल्टीप्लाई R, मल्टीप्लाई का मतलब हस्बैंड, तो डायग्राम बनाते हैं। P इज द हस्बैंड ऑफ R, प्लस का मतलब है साथियों ब्रदर, तो R इज द ब्रदर ऑफ T। और हमें क्या बताना है, P बिकम द ब्रदर इन लॉ, P ब्रदर इन लॉ हो जाए किसका? ब्रदर इन लॉ हो जाए U का। तो U की जगह पर U इसका भाई होगा, बहन होगा, तो P ब्रदर इन लॉ हो जाएगा ना, या फिर इसकी शादी हुई होगी तो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कौन सा सिंबल रखें U के लिए? भाई बहन हुआ तो भी ब्रदर इन लॉ, इसकी शादी इससे हुई तो भी ब्रदर इन लॉ, प्लस रख दिया जाए। प्लस का मतलब ब्रदर हो गया, तो प्लस साइन तो रखेंगे तो फिर ब्रदर इन लॉ हो सकता है। डिवाइड रख दे तो डॉटर, डॉटर हो जाएगी तो नीचे जनरेशन में आ जाएगी T इज द डॉटर ऑफ यू। तो यहाँ पर तो पॉसिबल है नहीं ब्रदर इन लॉ होने के लिए, ब्रदर इन लॉ हो रहा है भाई, जीजा चाहिए उसको, तो जीजा चाहिए तो उसकी बहन का जो हस्बैंड होगा वो हो जाएगा जीजा। तो ये R माइनस हो जाएगा ना, R मल्टीप्लाई तो हस्बैंड ऑफ एन, R के साथ प्लस यूज कर दिया तो ब्रदर, ये पॉसिबल नहीं है, एक ही ऑप्शन आएगा आपका। वैसे देख लेते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है साथियों यहाँ पर हस्बैंड, तो अगर ये हस्बैंड हो जाए कौन? T इज द हस्बैंड ऑफ यू तो भी पॉसिबल है। और एट द रेट का मतलब है मदर, अगर हमारा T मदर हो जाए U का तो R तो हमारा P बिकम कभी भी नहीं हो सकता, हमारा एक ही ऑप्शन आता है, ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। और यहाँ पर हमें बताना है ए बिकम द अंकल ऑफ डी, ए अंकल होना चाहिए डी का, ए के साथ प्लस है तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी। मल्टीप्लाई का मतलब हस्बैंड है तो बी इज द हस्बैंड ऑफ सी। और डी को हमें क्या बताना है, ए अंकल होना चाहिए डी का, तो ये इनका बच्चा होगा तभी तो अंकल होगा। और बच्चे के लिए कौन सा साइन? प्लस मतलब बताया गया है ब्रदर, तो क्या ब्रदर के साथ आएगा? नहीं। डिवाइड का मतलब बताया गया है डॉटर, अगर डॉटर C इज द डॉटर ऑफ D, C डॉटर हुई तो ऊपर पहुंच जाएगी, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। मल्टीप्लाई का मतलब बताया गया हस्बैंड, C इज द हस्बैंड ऑफ D हुआ तो ये भी हट जाएगा। और बचा कौन? एट द रेट मतलब मदर, तो इसका मतलब C इज द मदर ऑफ D, तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। गॉट इट? क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। If the expression m into n plus r divided by true, then which is the following is true? अब ये हमें बताना है कौन सा ट्रू हो जाएगा, तो फैमिली ट्री बना लो। मल्टीप्लाई का मतलब है साथियों, अब देखो एलिमेंट चेंज किया गया है, m into n, a into b, b is the mother of a, तो n is the mother of m, ठीक है, n is the mother of m। प्लस का मतलब क्या डिफाइन है? सिस्टर, तो r is the sister of n, R is the sister of N, N की सिस्टर कौन हो जाएगी? R। और डिवाइड है, डिवाइड का मतलब B is the father of N, that means T is the father of R, T के फादर कौन हो जाएंगे? T is the father of R। ठीक, क्वेश्चन में पूछा है which of the following is true, कौन सा ऑप्शन ट्रू है? तो M is the son of R, क्या M सन है R का? नहीं, हटा दो। N is the aunt of T, N आंट है T की? नहीं, ये तो इसकी बच्ची हुई ना, डॉटर हुई, तो ये भी हटा दो। M इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ T, M ग्रैंड डॉटर है T की, ये भी हटा दो। तो T इज द फादर ऑफ N, N के फादर T हैं, ये ऑप्शन सही है। वैसे भी तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने उसी से रिलेटेड, देखो डायग्राम वही है, अब इसी एक्सप्रेशन से हमसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि which of the following Q is the brother of T, किससे पता चलेगा कि जो Q है वो ब्रदर है T का? तो हम यहाँ पर फटाफट से सिंबल से लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब हो गया हमारा मदर, मल्टीप्लाई मतलब हो गया है मदर,
माइनस ब्रदर प्लस सिस्टर, माइनस ब्रदर और प्लस है हमारा सिस्टर, और नेक्स्ट है डिवाइड है ब्रदर, और बी की तरफ से रिलेशन है, डिवाइड है फादर, तो डिवाइड का मतलब फादर, और बी की तरफ से रिलेशन देखेंगे, क्यू इज द ब्रदर ऑफ टी, क्यू ब्रदर होना चाहिए टी से, माइनस का मतलब क्या हो गया ब्रदर, तो टी इज द ब्रदर, टी ब्रदर निकला, और डिवाइड मतलब फादर हो गया, तो क्यू इज द फादर ऑफ वाई, तो यहां से तो आया नहीं आंसर। फिर क्यू और टी में बताना था, क्यू भाई होना चाहिए टी का, टी क्यू डिवाइडेड बाई टी, डिवाइड का मतलब फादर, तो क्यू तो फादर हो जाएगा टी का, तो यहां से भी भाई नहीं हुआ, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट। क्यू से टी के पास जाना था, अब देखो रिवर्स सिंबल हमें देखना है, रिवर्स क्यू से टी के पास जाना है, टी इंटू एम, इंटू का मतलब क्या हो जाएगा साथियों मदर, तो एम इज द मदर ऑफ टी, माइनस का मतलब है ब्रदर, तो एम इज द आर इज द ब्रदर ऑफ एम, और प्लस का मतलब है सिस्टर, दैट्स मींस क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, और क्यू सिस्टर हो जाएगी आर की, तो यहां से भी हमारा ये नहीं आया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब तीनों ऑप्शन एलिमिनेट तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है। अब इस क्वेश्चन को भी आप इसी एक्सप्रेशन से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, हमें बताना है y कैसे रिलेटेड है किससे, d से, y कैसे रिलेटेड है d से, d एट द रेट, एट द रेट का मतलब हो गया डॉटर, तो d इज द डॉटर ऑफ n, एट द रेट का मतलब n इज द डॉटर ऑफ h, एंड का मतलब है हस्बैंड, h इज द हस्बैंड ऑफ y, तो अब हम बता सकते हैं y कौन हो जाएगा d का, तो d की मम्मी और मम्मी के पापा, तो मम्मी के पापा क्या लगेंगे आपके नाना जी, ग्रैंड मम्मी के फादर है ना, सॉरी मम्मी की मम्मी है मदर है, तो ग्रैंड मदर, ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को? एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। हमें बताना है पी ब्रदर होगा किसका, यू का। इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। सारी चीजें आज आपके इस सेशन में ब्लड रिलेशन पूरा फिनिश हो चुका है, हमारे ब्लड रिलेशन के सारे ही कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए हैं। आपको मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चंस बता दिया, आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट था पॉइंट आउट बेस्ड, और आपका कोडेड ब्लड रिलेशन, और कोडेड ब्लड रिलेशन में भी 3 टाइप आते हैं, उन चीजों को भी डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ से अगर आपने ब्लड रिलेशन पढ़ लिया है तो आगे आपको कहीं ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस सेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं रात के 8 बजे, ठीक है, जहां पर हम इन तरीके के हर एक तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। साथियों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है, सेशन समझ में आया है, सेशन से आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचे जो अपने गवर्नमेंट जॉब 2025 में सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। वो यहाँ से बहुत सारी चीजें सीख के अपने जॉब के अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना पाएंगे। अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, तो इन सभी का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आपके सारे डाउट्स एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिफाइन किया जाता है। बाकी डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर परीक्षा जंक्शन चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पर हम डिस्कस करेंगे एक नई चैप्टर को, इनइक्वालिटी चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी चैप्टर है। तो वहां पर मिलेंगे और वहां पर नई चीजों को सीखेंगे। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास, थैंक यू सो मच एंड ब्लेसिंग्स।